जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए कि आज की जो चर्चा है वो एक ऐसे ग्रह के बारे में है जिसे हम बिल्कुल नेगलेक्ट करके मानते हैं। सबसे समीप का ग्रह है और हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके प्रभाव हमें देखिए समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा, तूफान, सुनामी, भूकंप, ये सारी चीज़ें हमें इसी के कारण प्राप्त होती हैं। किसी कारण हमें पता चलता है कि ये ग्रह हमको सर्वाधिक प्रभावित करता है। और देखिए शनि की साढ़े साती हो, पनौती हो, ढैया हो, ग्रहण दोष हो, विष दोष हो, अंगारक दोष हो, कोई भी दोष हो, उससे लड़ने की क्षमता सिर्फ इसी ग्रह के पास है। तो आज इस चर्चा को हम आपके लिए बहुत विशेष, क्योंकि देखिए इस ग्रह को अगर शुभ कर लिया तो फिर समझ लीजिए आपके जीवन में आने वाली नकारात्मकता 80% तक इसी ग्रह के प्रभाव से समाप्त हो जाने वाली है। तो देखिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अनुसंधान पर और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर प्रमाणित की जा चुकी है, इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो सबसे अधिक समीप के ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा धरती पर अपनी ऊर्जा को भेजते हैं। वहीं चंद्रमा को हम एक स्विच भी मानते हैं, जिस भाव में जाते हैं से सप्तम भाव को और उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। फलतः उस दिन उस भाव से संबंधित हमारे जीवन में घटनाएं घटित होने लगती हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक भी होते हैं, हमारे धन के कारक भी होते हैं। धन देखिए हर ग्रह का प्रभाव एक तरफ, चंद्रमा का प्रभाव एक तरफ। अगर आपका धन आ रहा है उसमें कहीं से कोई निगेटिविटी नहीं उत्पन्न हो रही। निगेटिविटी का मेरा मतलब है किसी के द्वारा उस धन का हड़पने का प्रयास किया जाना या किसी को धन चोरी किया जाना, कोई आपने धन रखा बहुत संचित करके किसी ऐसी अचानक ज़रूरत में लग जाना कि जो आपने सोची नहीं है, आपके परिवार के लोगों के द्वारा उस धन को बार बार निरंतर बिगाड़ना या किसी ने आपका धन ले लिया आपका वापस नहीं किया, ये सब चंद्रमा के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले नेगेटिव प्रभाव हैं। वहीं चंद्रमा जिस भी भाव में जाएंगे, अगर शुभ होंगे तो उस भाव में शुभता भर देंगे नेगेटिव ग्रह बैठा होने के बावजूद, लेकिन अगर अशुभ होंगे तो शुभ ग्रह बैठा होने के बावजूद नेगेटिविटी भर देंगे, क्योंकि इनका कार्य है ग्रह को एक्टिवेट करना। जैसे कि आपके घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब है, लेकिन अगर उसका स्विच खराब है आप कितने भी प्रयास कर लें उस ग्रह को आप सुचारू नहीं चला सकते, जिसके प्रभाव से चंद्रमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह निकल कर आते हैं। देखिए आपके कमरे में फैन लगा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें एक स्विच के माध्यम से ही चलती हैं। सेम यही स्थिति चंद्रमा है। चंद्रमा जब तक किसी भाव में पहुँचेगा नहीं तब तक वो भाव एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसलिए चंद्रमा के प्रभाव जो हैं बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपके बर्थ चार्ट में शनि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाते हैं आकर, तो क्या होगा, ये विष दोष बनेगा। विष दोष क्या होता है, इसे अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है। यहाँ पर चलिए शनि निगेटिव है, चंद्रमा शुभ है, हम इस बारे में पहले चर्चा करते हैं। शनि नेगेटिव हैं, जब शनि और चंद्रमा का विष दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है, व्यक्ति की में अकर्मण्य भावना उत्पन्न होती है, बैरागी भावना उत्पन्न होती है कि मतलब उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता। लेकिन जब आपके चंद्रमा स्ट्रांग होंगे, शनि कमज़ोर होंगे तो क्या होगा, आपके अंदर एक दृढ़ता उत्पन्न होगी। आपका मन कहेगा कुछ भी हो मुझे ये कार्य करना ही करना है। फलतः जब आप कर्म पूर्ण दृढ़ता के साथ करेंगे तो आपको लाभ भी उसके बड़े प्राप्त होंगे। तो आपने देखा दोनों ही स्थितियों में किस तरीके से ग्रह के प्रभाव निकल कर आए। अब सपोज कीजिए कि चंद्रमा आपके राहु के साथ आ जाते हैं, ग्रहण नामक दोष उत्पन्न। अब ग्रहण दोष क्या होता है, ग्रहण दोष जो है आपके जीवन में निगेटिविटी उत्पन्न करने का कार्य करता है। आपके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हों,
हर चीज़ में बाधा उत्पन्न कर देता है, बने बने कार्य को बिगाड़ देता है। यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में कहीं से निगेटिविटी आ गई और बस आपकी जॉब छूट गई, स्टेबल नहीं होने देते। लेकिन जब यह चंद्रमा यहाँ पर शुभ भाव से बैठेंगे तो आपके लिए स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे। दृढ़ता दृढ़ता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने वो पुरानी कहावत सुनी ही होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप देखिए, शनि के प्रभाव और चंद्रमा के प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं। शनि एक बहुत मेजर प्लेनेट है और कर्मफल कारक कहे जाते हैं, लेकिन इतनी दूर हैं कि वहाँ से जब इनकी ऊर्जा चलती है तो बहुत बड़ा एक ऊर्जा पुंज चलता है, और जब तक वो धरती तक आते हैं तब तक उस ऊर्जा पुंज का अधिकांश भाग ब्रह्मांड में विलीन हो चुका होता है। मात्र थोड़ी सी ऊर्जा आती है जिसके भी प्रभाव हमको बहुत बड़े प्राप्त होते हैं, इसीलिए शनि के प्रभावों को स्नेह स्नेह कहा जाता है। उसी स्थान पर जब हम शनि को देखते हैं, उसी स्थान पर वैज्ञानिकों ने राहु के स्थान को भी अंकित किया है, जिससे कि राहु की भी ऊर्जा बहुत दूर है। हालांकि ये कोई पिंड नहीं है, बल्कि ये एक पुंज है, और वह पुंज हमारे जीवन में नकारात्मकता भी लेकर आता है, सकारात्मकता भी लेकर आता है, जिसके प्रभाव से चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब देखिए, यह वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की अच्छी और बुरी दोनों ही वस्तु स्थिति का भान नहीं होगा, तब तक आप उसके बारे में किस तरह जानेंगे, क्यों उसको अच्छा करेंगे। इसीलिए देखिए, चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ये माता के कारक होते हैं। माता के जीवन में किसी प्रकार से विषमता उत्पन्न हो रही है या माता का आपके प्रति स्नेह नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एक पेरेंट के 4 बच्चे हैं लेकिन किसी अधिक पर उनका सर्वाधिक स्नेह प्राप्त होता है। ये वही बच्चा होता है जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि शनि की पनौती होती है, साढ़े साती होती है, ढैया होती है, जो कि शनि के बहुत विषम रूप माने जाते हैं। इन अवस्थाओं में शनि आपको बहुत निगेटिव प्रभाव देते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग आपको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे जो यही कहेंगे कि भाई, हमने शनि की साढ़े साती के दौरान जितना प्राप्त किया उतना अन्य जीवन काल में प्राप्त नहीं किया, या शनि की पनौती के दौरान जितना प्राप्त किया उतना अन्य जीवन काल में नहीं प्राप्त किया। ये वही लोग होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी बैठी होती है। देखिए, मैं सदैव आपको बताती हूँ कि हर व्यक्ति जो है जीवन में चंद्रमा के शुभ प्रभावों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी प्रभाव से जाएंगे उस भाव से शुभता निकाल कर ले आएंगे निगेटिविटी के बावजूद, यानी कि 80% वहाँ पर शुभता भर देंगे। ये एकमात्र ऐसे प्लेनेट है जो हर ग्रह की नेगेटिविटी, क्योंकि चंद्रमा को हर ग्रह की माता माना जाता है ज्योतिष के अंदर, और सूर्य को पिता माना जाता है। चंद्रमा एक स्नेहिल व्यक्तित्व के प्रभाव से, क्योंकि इनके पास शीतलता है और जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ पर सिर्फ मरहम लगाने का कार्य करते हैं, तो इसलिए चंद्रमा को बहुत अच्छा रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि स्विच जब तक ऑन होगा नहीं, स्विच जब तक अच्छा होगा नहीं, तब तक आपका उपकरण आपको किसी भी प्रकार से लाभ नहीं दे सकता। तो देखिए, इसके लिए हमें अपनी वैदिक अनुसंधान का भी अनुसरण करना चाहिए। देखिए, वैदिक काल में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। सुबह उठते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, सूर्य को अर्घ देते थे, सूर्य अच्छे रहते थे, पिता के आज्ञा का पालन करते थे, सूर्य अच्छे रहते थे, घर में माता के सानिध्य अध्ययन करते थे, सूर्य चंद्रमा अच्छे होते थे, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते थे, गुरु अच्छे होते थे, पीतल के बर्तनों में भोजन करते थे, मंगल अच्छे होते थे, या फिर महिला भाभियाँ जो होती थी उनका सम्मान करते थे, स्त्रियों का सम्मान करते थे, शुक्र अच्छे होते थे। तो ये सारी चीज़ें, मंगल, भाइयों के साथ बहुत स्नेही संबंध, मंगल अच्छे होते हैं। केतु, देखिए, लास्ट में घर की जो पिछली रोटी है वह कुत्ते को डालने का प्रचलन था, जिससे कि आपके केतु अच्छे होते हैं। अब राहु के लिए देखिए, कौओं को या फिर भैंसे को या फिर मतलब जीवों पर दया करना, इसीलिए हमें सिखाया जाता था जीवों पर दया करना। अब यहाँ पर देखिए, एक विशेष
मैं चंद्रमा के उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करके आप अपने बर्थ चार्ट में चंद्रमा के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का 7,000 की संख्या में और कलयुग में 4 गुना जप का विधान है। 28,000 की संख्या में जप करें और इसका दशांश हवन करें। दशांश हवन करने के बाद में आप देखेंगे कि माता को और माता तुल्य महिलाओं को आप खीर का भोज कराइए। यह क्रिया आप हवन वाली क्रिया और भोज वाली क्रिया सोमवार के दिन ही करें और हो सके तो इस मंत्र का जप का विधान करें तो सोमवार के दिन से ही प्रारंभ करें। इसे आप 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जप कर पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें हम सफ़ेद रंग की वस्तुएं, चावल, दूध, सफ़ेद कपड़ा या फिर और कोई सफ़ेद चीज़ें धर्म स्थान प्रदान करें या किसी ज़रूरतमंद को प्रदान करें। पलाश की लकड़ी लेकर उससे नित्य प्रति हविष्य करना, यह आपके चंद्रमा को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। पूर्णमासी का व्रत करना या सोमवार का व्रत करना या फिर सोमवार की होरा में निर्जला व्रत करना आपके चंद्रमा को शक्ति से भर देगा। इसकी महानता देखिए इसी से ही पता चलती है कि भगवान भोलेनाथ जी ने इसको अपने सिर पर धारण किया हुआ है। चांदी का एक ग्लास लें, उसमें केशर मिश्रित दूध भरें और माता को 43 दिनों तक सेवन कराकर उनके चरण स्पर्श करें। फिर देखें चंद्रमा के चमत्कार। साथ ही साथ देखिए आप चंद्रमा की चांदनी में कपूर जलाकर, लेकिन ये देखिए क्रियाएं जो होती हैं ये एक दिन में प्रभाव नहीं देती हैं या आपने थोड़ा समय किया तो भी आपको प्रभाव नहीं प्राप्त होंगे। इनको लंबे समय तक करना होता है जब आपको इनके लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर 1, 2 या 3 उपाय अपनाकर आप अपने जीवन को चंद्रमा के प्रभावों से लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर